मेरे लिए क्रिकेट बहुत क्लोज है टू माय हार्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे इसमें बड़ा सेटिस्फेक्शन लगती है कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर रहा हूँ, देशवासियों के लिए कुछ कर रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहा हूँ। मुझे सब में यूवी दिखता है। आई थिंक यूवी बिकेम द ग्रेटेस्ट नॉट बिकॉज ऑफ मी अलोन, इट्स बिकॉज ऑफ द ग्रेट गॉड ऑलमाइटी एंड दोज क्रिकेटर्स हु पुश्ड हिम टू द एज। जो डिस्ट्रक्शन हुआ 2011 वर्ल्ड कप के बाद, वो आज तक संपूर्ण तरीके से पूरा नहीं हुआ सर। जी सर। आपने सिर्फ 2 टूर्नामेंट जीते, वो भी T20 के, चैंपियंस ट्रॉफी, मैटर्स ओवर। अगर आप उस टीम को ना तोड़ते तो वो टीम बहुत दूर तक जाती। जी सर। और आज उसका मुआवजा इंग्लैंड में जाएंगे। आई होप दे डू वेरी वेल, बट इफ समथिंग गोज वेरी रॉन्ग देन आई थिंक देयर इज ओनली वन पर्सन इन दिस कंट्री टू बी ब्लेम्ड, जिसने क्रिकेट का सत्यानाश किया है। शुभमन गिल की आपने बात करी, सबसे पहले तो बधाई मैं उनके पिताजी को देना चाहता हूँ। His father has made शुभमन गिल। मैंने कहा ये तो यार पैकेज पीछे से ही आया है, माँ के पेट से आया ऊपर से। इस पैशन ने मुझे बहुत 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 नाचीज तोहफा दिया है, वही युवराज से। जब वो कैंसर था तो आई जस्ट वांटेड टू टेस्ट हिम। मैंने कहा हाँ कैसे हो? कहता पापा कोई बात नहीं, खून तो निकलता है, शेरों के निकलता है, गोली लगे तब फौजियों के निकलता है, पर वो मरते नहीं जब तक उनका सांस ना निकले। यू प्रे टू गॉड कि मैं अपने देश के लिए वर्ल्ड कप जीत के आऊँ, और अगर मुझे कुछ हो जाए यू विल बी अ प्राउड फादर। इंडियन न्यूज पे एक बार फिर हम आपको एक नई शख्सियत से मिला रहे हैं, जिन्होंने क्रिकेट से लाखों युवाओं के बीच में एक बीज बोया, और क्रिकेट के साथ साथ उन्होंने जब सिनेमा की बात आती है तो वहां भी अपने किरदारों से सबको मनमोहा। चाहे भारतीय सिनेमा की में आप बात करें बॉलीवुड की या तमिल की या पंजाबी की, आपने इंडियन 2 बॉलीवुड की देखी होगी, आपने बॉलीवुड साउथ इंडियन की इंडियन 2 देखी होगी, पंजाब की बीबी रजनी देखी होगी। ऐसे तमाम मूवी हैं, आप गिनेंगे तो वक्त कम पड़ जाएगा। तो हम बिना इंट्रो में वक्त गवाए सर से मिलाते हैं। हमारे साथ है योगराज सर, उनके चंडीगढ़ हम एकेडमी में आ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर कैसा चल रहा है आपकी फिल्मी दुनिया? सारी दुनिया ठीक ही चल रही है, फिल्मी दुनिया भी ठीक चल रही है, क्रिकेट की दुनिया भी ठीक चल रही है, देश ठीक नहीं चल रहा है, एंड आई एम वेरी वरीड अबाउट। जी जी सर। लेकिन अभी वो मेरा काम नहीं है, वो बात हम बाद में करेंगे। सो आई थिंक एज फार एज फिल्मी दुनिया की बात है तो एक शख्सियत ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया लाइफ, जी सर। और मुझे लगा कि मैं शायद उस खुदा के भगवान के दर्शन उस आदमी ने किए, वो है रजनीकांत। रजनीकांत जी के साथ मैंने दरबार पिक्चर में 10 दिन शूट किया। जी सर। और उसके बाद उनके साथ बैठ के बातचीत की, तो मुझे लगा कि इतना बड़ा सुपरस्टार, इतना बड़ा आदमी, उसकी बातें सुन सुन के, उसके मंदिर हैं, बहुत सारे लोगों को वो, कितने लोगों को उसने पाला है, कितने प्रोड्यूसर्स को खड़ा किया है। और आई थिंक वो एक आदमी ने मुझे इतना प्रेस किया कि आप कितने भी बड़े बन जाओ, आप खुदा से बड़े हो नहीं हो सकते। बिल्कुल सर। और खुदा से बड़ा कोई हो भी नहीं सकता। सो आई थिंक वो एक फिल्मी दुनिया के मेरा बहुत आइडल है, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, इतने बड़े डाउन टू अर्थ। सो आई थिंक वो मेरी एक अचीवमेंट है, उनके साथ जो एक रिलेशनशिप है। बाकी फिल्म्स में कर रहा हूँ, बहुत सारी फिल्में अभी आ भी नहीं है। सर उसमें थोड़ा बताएं, जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसके बारे में थोड़ा बताएं। मेरी एक बहुत चाहना थी कि मैं सज धज के एक जी सर। सिख सिंह बनूं, अमृत सकूं। वो बाबा जी ने बहुत मेहर की मुझे। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो इसी लवाज में है, जैसे आप मुझे देखते हैं। सर आप इसमें बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू। एक फादर, एक दादू, हम अभी कपिल शर्मा जी की पिक्चर कर रहे हैं, दादी की शादी, तो यही रूप में। तो बड़ा ह्यूज फैमिली है, थोड़ा कॉमिक है, थोड़ा सीरियस है, बाऊ जी हैं बड़े, सरदार जी हैं। सो बहुत सारी और पिक्चरें हैं जिसमें मैं यही कैरेक्टर कर रहा हूँ। जैसे पंजाब में बहुत सारी इश्यूज हैं, नशों की, यूथ की, इंडिया की यूथ की, उसके ऊपर मैं बहुत सारे कैरेक्टर्स कर रहा हूँ। कि एक अंडरवर्ल्ड का आदमी है जो पॉजिटिव है, वो कहता है कुछ भी करो, नशे नहीं बेचने दूंगा अपने देश में, और आप कुछ भी करो, बिजनेस कोई करो, सीधे तरीके से करो। सो आई थिंक वो एक कैरेक्टर है जो मैंने बहुत अच्छा राजधानी पिक्चर में किया है, और उसके चैप्टर 2 शुरू होने वाला है, जिसमें वो कहता है कि आई थिंक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सीधी उंगली से नहीं निकलती, टेढ़ी करनी पड़ती है समाज के लिए, लोगों को सुधारने के लिए, बड़े बड़े अहदेदारों को संभालने के लिए। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं। हॉलीवुड पिक्चर कर रहा हूँ 2, द फॉलन सोल्जर, उसमें जो अफगानिस्तान में जितने सोल्जर्स हैं उसके बाद वो रिटायर हुए, उनकी लाइफ कैसी है उसके ऊपर पिक्चर है।
एक पिक्चर और है जो अभी अभी मैंने साइन की थी। सो आई थिंक मुझे बड़ा अच्छा लगता है एज एन एक्टर, एज ए क्रिकेट कोच। ये दो चीज़ें खुदा ने बख्शिश करी है, मैं समझता हूँ। सर यहाँ एकेडमिक से ज्यादा चैलेंजिंग आपको मूवी में लगता है कि यहाँ ज्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ आप जिस एनर्जी के साथ बच्चों के साथ और सीनियर प्लेयर के साथ आप एकदम एनर्जी के साथ लगे रहते हैं, और कोई भी आपकी आवाज से कोई नहीं बताएगा कि सर आप छोड़े सालों हो चुका है, आपकी ये 70+ है। जैसे लगता है कि कोई मतलब अभी भी वो प्यार मोहब्बत है। तो कितना चैलेंजेस रहा आपका सिनेमा की दुनिया? ये आपने बहुत अच्छा अल्फाज बोला है, प्यार मोहब्बत। सारा भरमंड, जी सर, सारी खुदाई प्यार और मोहब्बत के बीच में है। जी सर। हम लोगों इसको नफरत में बहुत सारे उसके पौधे हमारे बीज दिए जो बहुत तकलीफ देते हैं। आई थिंक चैलेंजिंग पैशन की बात है। पैशन कहते हैं पागलपन। मेरा पागलपन कुछ हद से बहुत बहुत दूर है, हद से पार कर गया है बहुत सारी चीजें। बिकॉज खुदा के साथ जो इश्क है, अपने गुरुओं के साथ इश्क है, उसको देखने की जो चाहत है वो भी एक पैशन है कि तू कैसा है, तेरे दर्शन करें, अपने गुरुओं के दर्शन करें। वो एक पैशन है, पागलपन है जो 5 साल की उम्र से है। क्रिकेट का पैशन बहुत मुश्किल है, क्योंकि हैंडलिंग 150 बॉयज एट वन गो, तो उसके लिए 53 इयर्स में मैंने बहुत सारी एनर्जी इकट्ठी, पता नहीं कहां से आती है। आई थिंक गॉड्स गिफ्ट। मूवीज इज अनदर वेरी चैलेंजिंग, पर मेरे लिए क्रिकेट बहुत क्लोज है टू माय हार्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे इसमें बड़ा सेटिस्फेक्शन लगती है कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर रहा हूँ, देशवासियों के लिए कुछ कर रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहा हूँ। मुझे सब में यूवी दिखता है, सब में अपने युवराज सिंह दिखता है। छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ 5-5 साल के। बिल्कुल सर, कोई राजस्थान, कोई मध्य प्रदेश, कहाँ बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं सर। तो एक ही बात कहूंगा कि मैंने इन बच्चों को जन्म नहीं दिया, लेकिन 53 इयर्स में इन बच्चों की माँ बन के, उनका पिता बन के इनको पाला है। इस पैशन से मैं चलता हूँ, और वो पैशन मुझे शायद आज तक जिंदा भी रखा है, क्योंकि इस पैशन ने मुझे बहुत 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 नाचीज तोहफा दिया है, वही युवराज से। बिल्कुल सर। और यूवी भी वही कुछ कर रहा है जो उसके पिता कर रहे हैं। मैंने कभी बोला, मैंने कहा अपने अभिषेक को, शुभमन गिल को, या ये जो अभी लड़का अर्शदीप, ये सब लोगों को मैंने देखा, और कहता है लाइक फादर लाइक सन डैड। तो आए हुए हैं, तो आई थिंक आज भी बात हुई, तो कहते डैड आपने 25-30 हज़ार बच्चा बनाया कैसे? मैंने कहा जैसे तुमने शुरू किया है, बाय द टाइम यू आर 72-75 इयर्स ओल्ड यू विल रियलाइज कि यार तुमने भी 20-25 हज़ार आज बच्चे तैयार किए। सर मैं माफी के साथ एक चीज पूछूंगा, जैसे इन बच्चों के साथ रहते हैं, युवराज को कौन सी बचपन की ऐसी यादें आपको कि जब आप उनको सिखाते थे, भेजाते थे, क्योंकि बहुत हार्ड ट्रेनिंग आपकी होती थी, तो सर कुछ ऐसा कुछ अगर हमारी इंडियन न्यूज के साथ साझा कर सके। मेरे पास एक बाइक होता था BMW, एक BMW गाड़ी होती थी। तो अक्सर सब चंडीगढ़ वाले देखते थे, एक छोटा बच्चा 5 साल का युवराज सिंह के साथ आता है, भागो बेटा, 1 राउंड, 2 राउंड, 10 राउंड, 15 राउंड। फिर वो 10 साल का हो गया, 12 साल का हो गया, फिर वो सीनियर बच्चों से कम्पीट करने लगा। एक बार भागते भागते उधर गिर गया, तो मुझे नहीं पता लगा था, मुझे याद भी नहीं रहा। तो बच्चे ने बोला सर वो यूं गिर गया। मैं कई बार उठा के लाओ उसको, तो उठा के लाए तो ऐसा, मैं क्या हो गया? कहता मैं थक गया। मैं कितने राउंड लगाए? 40 राउंड लगाया। ये वो 7 years old। अच्छा तो रुका क्यों नहीं? आपने बोला नहीं था रुकने के लिए। गोद में उसको बैठाया, पानी पिलाया, सर मिला, एंड आई हग्ड हिम। आई लव यू मैन, दिस इज पैशन। ये बहुत दूर ले जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी। तो मैं बॉल डालता था, बड़ा तेज डालता था, जब ये खेलता था तो मारता था बड़ी जोर से, तो मैं इसको मैं आउट करूंगा। तो बहुत सारे मैचेस में हम कम्पीट करते थे, फादर एंड सन। कई बार बॉल लगता था, मेरी भी लगा, यहाँ स्टिचेस लगे, उसने बीमर मारा मेरे। तो कंपटीशन, एक फियर्स कंपटीशन में आई थिंक उसकी ग्रोथ हुई बड़े बड़े लड़कों में, जहाँ बहुत बड़े बड़े लड़के थे। अगर IPL होती तो शायद युवराज सिंह का 2000 बच्चे ऑलरेडी खेल गए होते। बिल्कुल सर। लेकिन आई थिंक यूवी बिकेम द ग्रेटेस्ट नॉट बिकॉज ऑफ मी अलोन, इट्स बिकॉज ऑफ द ग्रेट गॉड ऑलमाइटी एंड दोज क्रिकेटर्स हु पुश्ड हिम टू द एज। सर कोई बॉल डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई
6-6 घंटे बैटिंग कर रहा है, 7-7 घंटे बैटिंग कर रहा है, बॉल डाल रहा है, भाग रहा है, कैचिंग कर रहा है, डाइव मार रहा है, इधर कपड़े फटे हुए हैं, यहाँ चोट यहाँ चोट। सो आई थिंक आप इमेजिन नहीं कर सकते, ये एक कहानी है जो शायद एक सच्चे पन्नों पे लिखी गई है। बिल्कुल सर। और कैंसर के बाद जिस तरीके से उन्होंने ऑप्सी की सर, वो तो मतलब उसके तो लिए कोई शब्द नहीं सर। वो कितना पहली बात तो आपने कैंसर की करी, इसी के लिए तैयार किया है। इन बच्चों को मैं ये तैयार कर रहा हूं कि मौत कोई चीज नहीं है, जी सर, अचीवमेंट है। अरे इस जिंदगी में नहीं होगा तो कम बैक एंड डू इट इन नेक्स्ट लाइफ, सिंपल। जब वो कैंसर था तो आई जस्ट वांटेड टू टेस्ट हिम। मैंने कहा हाँ कैसे हो? तो पापा कोई बात नहीं, खून तो निकलता है, शेरों के निकलता है, गोली लगे तब फौजियों के निकलता है, पर वो मरते नहीं जब तक उनका सांस ना निकले। यू प्रे टू गॉड कि मैं अपने देश के लिए वर्ल्ड कप जीत के आऊं, और अगर मुझे कुछ हो जाए यू विल बी अ प्राउड फादर। ऐसी बातें तभी आती हैं जब बचपन से आप उसको, जैसे मेरे फादर ने टाइगर हंटिंग में मुझे लेके जाना, ही मेड मी अ फियरलेस, स्ट्रांग एंड हार्ड मैन एंड ब्रेव मैन। तो आई थिंक वो सब चीजें यूवी में एक पैकेज डाला था जहां पे उसको ये लगा कि मेरा देश मेरी जिंदगी से ज्यादा जरूरी है, मेरे फादर की टीचिंग है। मैं अपने देश के लिए वर्ल्ड कप जीत के लाऊंगा। बेशक मैं उल्टियां कर रहा हूँ, खून की डॉक्टर्स मुझे कह रहे थे, बट वो चीज इनबिल्ट बच्चों में करनी पड़ती है, ऐसा नहीं आता है। इट डजंट कम ओवरनाइट। 15 साल 20 साल की आपकी तपस्या है जो आप बच्चे को करते हो। यू वी स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट व्हेन ही वाज 2 years old, स्टार्ट वॉकिंग, बैट पकड़ाया। सो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स यही होता है सर, दिस द वे इट इज। सर एक सवाल, आप चाहें तो उस सवाल का जवाब न दें, इसकी नहीं ऐसा कोई बात सर नहीं। रिटायरमेंट को लेके शायद उनके अंदर और क्रिकेट थी सर। मैं आप ना भी बोलते तो ये बात मैं आपको बोलता हूँ। सी जब वो रिटायर हो रहे तो आई वाज वेरी मैड। मैंने कहा यार नहीं, यू शुड हैव आस्क्ड मी। सर हम लोग सरप्राइज थे, आंखों में हम लोग के आंसू था एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। मतलब मैंने कहा जो मैदान छोड़ गया खत्म हो गया। अगर योगराज सिंह मैदान छोड़ देता ना आज से 40 साल पहले, अब तक तो हिस्ट्री बन गया होता। मैं मैदान आज भी नहीं छोड़ा। बिल्कुल सर। कम ऑन मैन, वह लकड़ियों तक जाने से पहले लास्ट मोमेंट पे बिफोर आई फॉल आई विल स्टिल कम्पीट विद द वर्ल्ड। मैंने बहुत बोला। तो आप देखिए आज भी कैसे खेलता है। हाँ सर, अभी तो कैचेस ही टेकिंग, इंटरनेशनल लीग में वो छोड़ो, सचिन तेंदुलकर 52 years old still batting like a champion। जी सर। तो कुछ ना कुछ तो बहुत ड्रास्टिक हुआ कि बच्चे सभी छोड़ के चले गए। गौतम गंभीर, वीरू, हरभजन, वीवीएस लक्ष्मण, द्रविड़, युवराज सिंह। सचिन तेंदुलकर लेफ्ट व्हेन ही वाज स्टिल प्लेइंग सो वेल। तो कुछ ना कुछ तो बहुत ड्रास्टिक हुआ। क्या था सर? आप सबको मालूम है। Don't put words in my mouth. You know who's responsible. There is only one person who is responsible, and he will pay very heavy for it. I pray to God, forgive him, Father. But he says, I'm going to deal with him. Sir, please let him. No names. No, I will not even talk. Okay, sir. You all know whom I'm talking. Okay, sir. ठीक है? वो आपका biggest so-called आप इसको push करते हैं सारे। जी। मीडिया वाले सब, वो एक ही आदमी है। तो वो जो डिस्ट्रक्शन हुआ 2011 वर्ल्ड कप के बाद, वो आज तक संपूर्ण तरीके से पूरा नहीं हुआ सर। जी सर। आपने सिर्फ 2 टूर्नामेंट जीते, वो भी T20 के, चैंपियंस ट्रॉफी, मैटर्स ओवर। अगर आप उस टीम को ना तोड़ते तो वो टीम बहुत दूर तक जाती। जी सर। और आज उसका मुआवजा इंग्लैंड में जाएंगे। आई होप दे डू वेरी वेल, बट इफ समथिंग गोज वेरी रॉन्ग देन आई थिंक देयर इज ओनली वन पर्सन इन दिस कंट्री टू बी ब्लेम्ड, जिसने क्रिकेट का सत्यानाश किया है। सर इंग्लैंड टूर की बात आपने की, किस तरीके से देख रहे हैं शुभमन गिल को आप फ्यूचर में? कितना इंडिया के लिए ऑप्शन हो, कितना बेस्ट रहा जो मैनेजमेंट ने लिया कॉल, और इस पूरे टीम में आप कैसे देख रहे हैं? क्या वो रिप्लेसमेंट आप देख रहे हैं विराट, रोहित, या कि इंग्लैंड पे जिस अप्रोच के साथ कहा गया, जो खबरें रिपोर्ट आई, आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? 9 महीने लगते हैं माँ को पेट में रख के बच्चा पैदा करने के लिए। इट्स नॉट अ जोक। आपने बच्चा पैदा तो देखा कभी? मैंने देखा। आई एडोर वुमेन फॉर सच अ पेन विच दे गो थ्रू। मैंने डॉक्टर के सामने बैठ के अपना बेटा पैदा हुआ देखा। और जो बात आप कर रहे हैं इस वक्त, वो बात एक बड़ी इमोशनल बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जी सर। कि जब आप चीज को बनाने जाते हो ना सर, वो चीज को हजारों साल लगते हैं, उसको उसकी पेन को समझ नहीं पाता। सो आई बिलीव कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप दूसरों को क्या दे रहे हैं। यू कीप ऑन गिविंग, गॉड विल गिव यू प्लेंटी, बट यू कीप ऑन टेकिंग, वन डे यू गोना डाई इन द गटर। सो मैं इन चीजों से बहुत डरता हूँ। शुभमन गिल की आपने बात करी, सबसे पहले तो बधाई मैं उनके पिताजी को देना चाहता हूँ। His father has made शुभमन गिल। 5 साल का था, यहाँ पे एक स्कूल में मैच था, तो उन्होंने बोला पाजी आप देखने आओ। तो देखा,
मैंने कहा ये तो यार पैकेज पीछे से ही आया है, माँ के पेट से ही आया ऊपर से, ये भ्रमंड में प्रैक्टिस करके आया है, इज अ पैकेज, इसको किसी कोच के हवाले मत करना, तुम करो। फादर इज द बेस्ट कोच, बेस्ट मेंटर, बेस्ट एवरीथिंग, रेस्ट कुछ नहीं है। उसने अपने फादर ने जाके बॉलिंग में मशीन में क्या लगाओ, हजार हजार बॉलें खिलाओ इसको, एंड ही वाज वेरी फॉर्चुनेट दैट ही केम अक्रॉस युवराज सिंह व्हेन ही स्टार्टेड कोचिंग इन कोविड। रिटायरमेंट के बाद यूवी पीसीए में थे, वहां पे ये सब लोग, प्रभ सिमरन जो है, ये सब लोग यूवी के ही ट्रेनिंग रहे हैं। जी जी। सो आई थिंक वो कोविड के टाइम से 6 साल इन दोनों बच्चों को घर में रखा, अभिषेक शर्मा एंड शुभमन गिल। अभिषेक शर्मा ही शुड हैव बीन इन द स्क्वाड बट इट्स ओके, ही विल कम। तो उसको जितना आपको लगेगा युवराज सिंह आपको दूसरा मिल गया उसमें। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये दो बंदों को उसने बनाया और बहुत सारे बच्चों को बनाया, मेरे सामने घर में रखा। अरे घर में रख के कोई पानी नहीं पिलाता आजकल, घर में तो प्यार। सो ही स्टिल डीलिंग विद देम। वो सब बच्चे उनको इतना प्यार करता है, तो कहता पिताजी ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे छोटे भाई हैं। दैट इज लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू लिव। कोच कैसा होना चाहिए? कोच इज लाइक अ प्रेग्नेंट मदर, पेट में बच्चा रखती, कितना प्यार मोहब्बत से वो चलती है, उसका चोट न लग जाए, फिर उसको पैदा करती है, छाती के साथ लगाती है, एंड द लव शी क्रिएट्स, दैट इज व्हाट यू कॉल कोचिंग। कोचिंग कुर्सियों में बैठ कर नहीं होती, लोगों की जेबों से पैसे निकालने से नहीं होती, बड़े बड़े घरों के बच्चों को अपना खास बना के नहीं होती। दिस इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री। सो आई फील कि हम लोगों ने जिंदगी में देने के बजाय लेना शुरू किया। आज पंजाब का मैच है जी सर, कितना हाइप, बहुत बड़ा हाइप है उसका। आई एम श्योर पंजाब विल विन बिकॉज दे आर प्लेइंग ग्रेट क्रिकेट। अच्छे क्रिकेटर्स आए हैं, वो इसलिए आए हैं क्योंकि वो यूवी के अंडर और पुनीत बाली जो सेक्रेटरी थे उनकी वजह से आज पंजाब के जो क्रिकेटर्स हैं उस लेवल पे खड़े हैं। जी सर, टीम में आपके साई सुदर्शन, अर्शदीप भी अब रेड बॉल में आए हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं सर इनके? एवरी क्रिकेटर शुड बी ग्रूम्ड एंड व्हेन दे गो एंड प्ले फॉर इंडिया तो ये लगे कि यार ये तो सदियों से खेलता आ रहा है इंडिया के लिए। फॉर एग्जांपल अगेन युवराज सिंह, फर्स्ट मैच नैरोबी प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, आपको लगा कि उसका पहला मैच था? नहीं सर। Why? I want to ask the question to everybody. Why? Because right from the age of 5, he was trained to play with fire, and for him it was war. Fighting a war. It's not a game, it's a war. For me, it's either you, and there is no place for losers. There is no place for losers. So वो चीज उसको तैयार करके जब भेजा, at the age of 16, Rajpur Dungarpur saw him in Bombay. He said, I'm going to put him in the Indian squad. I said, no sir. 3 more years, he's not ready. He said, what are you talking? I said, yes. I want to make him the greatest fielder. I want to make him the greatest champion. You see what will happen. And by the time he was ready, SSR bhi le jaa usko. So Nairobi mein he went and played against Australia. Tell me one cricketer who has just gone and settled down in the Indian squad. No sir. They have taken years and years to settle down. But that is what I say. फौजी को घर से तैयार करके भेजो कि गोली और गोला तेरी छाती में लगेगा, छाती में खाएंगे, पेट में नहीं खाएंगे. Keep on if the bullets are coming. Go through. If they hit you, they still won't kill you. You will stand up and fight again. That is युवराज. सर ये मेरे सवाल 2 बच्चे हुए हैं अब। विराट को लेकर, रिटायरमेंट को लेकर बहुत सारे रिपोर्ट आए, क्या आप देख रहे हैं? क्योंकि आप बहुत फॉलो करते हैं सर और बहुत बेबाकी से बोलते हैं, क्योंकि आपके लिए क्रिकेट इंपॉर्टेंट रखता है, बाकी चीजें आप मैटर नहीं करते आपकी। आई एम वेरी अनहैप्पी, मुझे बहुत तकलीफ हुई। इवन रोहित, बहुत तकलीफ हुई है। इट टुक years for everybody and for them to go to this level and to go away from this cricket especially is very painful for me. मुझे ऐसा लगा जैसे 2 यूवी रिटायर हो गए। And why? What for? Because of the pressure, because what people say. अरे मैदान जंग में आओ ना, जेता प्रेम खिलन का चाहो, सिर तर तली गली मुरियाओ, इत मार्ग पैर तरी जय, सिर दीजिए कान न कीजिए। ये है, मैदान छोड़ के जाओगे तो फिर कहीं ना कहीं रिपेंटेंस रह जाएगी, यार मैं ये कर लेता तो ये होता। सर की बात सुनते, विनोद कांबली ने अगर योगराज सिंह की बात तब सुनी होती जब वो इंडिया के लिए खेल रहा था यहाँ पे मोहाली में, मैंने बहुत कहा, दूसरे दिन भी कहा, सुनी नहीं, क्या हाल हुआ? ग्रेट चैंपियन गॉन डाउन द ड्रेन। इसी तरह रोहित, विराट, नथिंग टू अचीव। अरे नहीं, एवरी डे समथिंग टू अचीव।
गेम से बड़ा कोई नहीं है, कोई प्रेशर डाल रहा है, कुछ बोल रहा है, फॉरगेट इट, डोंट बी सो इमोशनल। यूवी को बोला, बहुत सारे लोगों को बोला, और भजन को बोला, बट दे डिडंट लिसन टू मी। खेलो मैदान में खड़े होकर, देखते हैं कौन गिराता है। अरे यार, एक आदमी ने तुम सबको गिरा दिया, कैसी बातें करते हो? और सेम सर्कल वापस आ रहा है। सी, व्हाई आर यू लिविंग द गेम? खेलो ना, खेल के टीम बना के फिर चले जाओ। अभी हमारे पास सीनियर कौन है? कोई नहीं एक सर। बुमराह, एक जडेजा, बस हो गया काम। अरे 5-6 सीनियर, सौरव गंगोली के टाइम में 7-8 सीनियर्स थे, जवाहरलाल श्रीनाथ, वीवीएस लक्ष्मण, द्राविड, सचिन तेंदुलकर, सौरव गंगोली, अनिल कुंबले। इन लोगों ने बच्चों को संभाला, टीम बनाई, 10 साल खेले, बच्चों को बड़ा करके आगे कर दिया, एंड दे बिकेम वर्ल्ड चैंपियंस। हमने 3 वर्ल्ड कप फाइनल्स खेले, हमने वी बिकेम द बेस्ट साइड इन द वर्ल्ड। 2011 में युवराज सिंह विद कैंसर एंड द टीम प्लेड सो वेल, and suddenly you break the team. Until today we are paying it through our nose. 4 test series we have lost. Before that, when somebody was captaining India that time, we lost 5 series test matches. Mahendra Amarnath said to replace him, but no, he had such a hard person behind him. आप इस टीम को आज से नहीं टूटा। इट्स नॉट 2025 सर, इट इज 2011 एंड इट इज 14 years that you have destroyed the Indian squad. Tell me what they are doing. We lost against Sri Lanka, we lost against New Zealand, we lost against Australia. कभी हुआ था ऐसा? नहीं सर। Now where we stand, let's all be very true to ourselves. We stand on the brink where we are going to go like this or we're going to go like this. In England is not an easy place to play the game. सर आखिरी मेरे सवाल हैं। अब आईपीएल 2025 में कई सारे यूथ के नाम आए, जैसे वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या, उसके बाद अभिषेक शर्मा कमाल खेले, हर्ष दुबे, दिग्विजय सराठी। किस तरीके से आप सर, आपके अकॉर्डिंग कितना सफल है और कितने युवाओं को आप देख रहे हैं फ्यूचर में? आपने ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखा होगा, ओवर द इयर्स वेस्ट इंडीज की टीम को देखा होगा, when Viv Richard and these guys were there. Just one question I want to ask: how many bench strength people you need to have a side कि आप replacement करो तो उसी लेवल का प्लेयर आ जाए? You got to have at least 30 boys bench strength. 2 teams, 16 is 32, 14 is 28 and 15 is 30. 30 boys, और वो उनका लेवल ऐसा बड़ा होना चाहिए because our domestic level is very low and international cricket is very high. तो हम लोगों को 30 प्लेयर ऐसे चाहिए कि कोई भी बाहर बैठे तो खेले तो वो परफॉर्म करे। लाइक सौरव गंगोली कब जब भी इंजर्ड हुए, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले, तो फिल इन द ब्लैंक्स कौन था? युवराज सिंह। तो यूवी गया 100 रन, 160 रन, ट्रेलिंग 45 for 5, ही इज गेटिंग 100 ऑल द टाइम। फिर जब वो ठीक हो गया आगे तो स्टिल ऑन द बेंच स्ट्रेंथ। आपको पता है कि युवराज सिंह बैठा है बाहर, या युवराज जैसे 2-3 लड़के बैठे हैं बाहर। वी शुड हैव 14 people who are sitting outside playing domestic cricket, और ये जो सब इंडियन टीम में खेल रहे हैं, दे शुड कम एंड प्ले रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रानी ट्रॉफी मींस डोमेस्टिक क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी। अगर ये सब खेलेंगे सर, आप देखेंगे इंडियन क्रिकेट जो है वो बहुत ऊपर चले जाएगी, कभी भी डाउन नहीं आएगी। ऑस्ट्रेलिया कभी डाउन आया नहीं आया, एक के बाद रिप्लेसमेंट्स आती रही, बिकॉज उनका जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लेवल है बिल्कुल सेम है। सर आपको कौन से सब प्लेयर इम्प्रेस किए 2025 आईपीएल में? आई लव क्रिकेटर्स में ऊपर नीचे नहीं होता, बड़ा प्लेयर छोटा प्लेयर नहीं। जी मैं इसलिए कह रहा हूँ ओवरऑल सर। मैं ये समझता हूँ कि आईपीएल ने बहुत कुछ दिया देश को, लेकिन बहुत कुछ डिस्ट्रॉय भी किया। हर चीज में पैकेज अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है, बट आई बिलीव कि हमारे पास अभी भी 6-7 प्लेयर ऐसे हैं। अब देखा जाए तो पंजाब में या आरसीबी में या बाकी टीम्स में एक आधा प्लेयर तो ऐसा है जो आउटस्टैंडिंग है, इंडियन प्लेयर। तो अगर आप सबको इकट्ठा करो तो कितनी टीम है? 14 टीम है, 15 टीमें जितनी भी है, 10 टीम है, 10 तो नहीं 20 बच्चे तो हैं अपने पास। निकाल के उनको बोलो भी तुम्हारा 365 डेज इधर रहने का। इट्स नॉट लीविंग द किड, मार्टिन बच्चों को छोड़ता नहीं। इट्स अ हीट 48-50 डिग्रीज टेम्परेचर सर टुडे, वी प्लेइंग अ मैच। बहुत अच्छा आइडिया सर। और मैंने कहा कोई बात नहीं, ये बीट द सन, डोंट वरी, इट वोंट हिट यू, इट विल नॉट हिट यू इफ मेंटली यू गो डाउन। I am here right from the morning till now, all the kids, small babies, because I want them to walk on the fire. To एक जलते हुए कोलों के ऊपर पैर रखो तो सड़ जाता है, लेकिन एक टाइम आता है वो सड़ता नहीं, वो चिपक जाता है।
and it is all in your mind that you are the greatest. That's what it is. It's not about bat and ball. It's about your country. It's about your countrymen. It's about your own passion and your own honor and the honor of the family. And it's a competition between me and me and me. I'm not competing with anybody. That's it. सर लास्ट सवाल, उसके बाद आप It's okay, no problem, no worries. सर गौतम गंभीर को एज ए हेड कोच आप किस तरीके से असेस कर रहे हैं, उन पे क्या आपका रिएक्शन है? I think it's a great quality, and we are very fortunate to have such few people in this country जो सच बोलते हैं और ठोक के बोलते हैं और मुंह पे बोलते हैं. A wonderful coach, a wonderful leader of the game, and who loves everybody. उसका किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं है. I know that kid right from small. He and UV have played together बहुत सारी cricket. So I think he is just a magnificent, a man who cannot be replaced. बाकी ये सब ego problems है. मैं हूँ, मैं ये हूँ, कोई कुछ नहीं है. You all are not greater than the game. No one. Not even Sunil Gavaskar, not even Viv Richards. Are you greater than the game? No. No one can be greater than the game. और अगर आप you are not greater than the game, then you should understand one thing कि all of us one family. Let's push each other. हम क्या खींच रहे एक दूसरे की डड्डू की तरह? We are pulling each other. Yes, sir. This country, when will it improve? And when will somebody, people will say, oh, ये भी उसका है, ये भी उसका, आप भी मेरे, आप भी मेरे. I want to do a lot for the game. मैं इंडिया के लिए नहीं खेला, कोई बात नहीं. मैं इतना कुछ कर जाऊंगा, मैं इतना कुछ बना जाऊंगा कि वहां जब मैं जाऊंगा ना सचखंड में, तो खुदा बोलेगा वेल डन. सब देवी देवते मेरे को फूलों की बरसात करेंगे. That's all I need. But who's going to do this? ये क्रिकेटर्स, ये लोग, ये बच्चों को you need to hug them. They're your babies, and you're destroying them, and you have made sure that they destroy each other. That's the problem. इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए सर आपको बहुत धन्यवाद. मैं ये इंटरव्यू देखने के बाद बहुत लोग मोटिवेट होंगे. आप हमेशा बोलते हैं सर. थैंक यू सो मच सर. Thank you, and love you all. God bless you. Bye bye.